जय श्री राम। आप सभी देशवासियों से बस एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि हर साल रावण को जलाते हो, लेकिन इस लव जिहाद रूपी राक्षस को कब जलाओगे? हमारी बहन बेटियों, हमारी देश की बच्चियों की अस्मिता, आबरू, इज्जत सब सरेआम लुट रही है और हम चुपचाप बैठे हर साल सिर्फ रावण को जलाते हैं। उस रावण ने जिसने माता सीता को उनकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श भी नहीं किया, लेकिन यहाँ आपकी बेटियों को सरेआम उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लव और जिहाद ये दोनों साथ में हैं। आपने कभी ये नहीं जाना, आपने कभी ये नहीं समझा कि प्रेम मुझे लोग कहते हैं, तथा कथित लोग, जब मैं ऐसे वीडियो ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हूँ तो कहते हैं कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, प्रेम का कोई आकार नहीं होता, प्रेम तो प्रेम होता है। तो आप इस प्रेम को सिर्फ तथाकथित अपने एडवर्टाइजमेंट के साथ, जहां पर एडवर्टाइजमेंट में बहू की गोद भराई में एक बड़ा सुंदर प्रेम दिखाई देता है कि यहाँ तो आपके यहाँ तो ऐसी रस्म होती भी नहीं, और बदले में जवाब क्या आता है? बेटी को खुश करने के लिए तो रस्म की जाती है ना। ये सिर्फ आपको टीवी में एडवर्टाइजमेंट में ही दिखाई दिया जा सकता है। असल जिंदगी में आपने जितने भी ऐसे केसेस देखे हैं, वहां 2 साल बाद, 2.5 साल बाद या तो कोई बहन बेटी की लाश मिलती है, या अरब देशों में बेच दिया जाता है, या फिर उनको किसी न किसी तरह के प्रताड़ित करके दूसरा तीसरा विवाह करके और अपनी जनसंख्या को बढ़ाने की सिर्फ और सिर्फ एक मशीन बना ली जाती है। मैं आप सभी से एक प्रश्न करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि क्यों भारतीय संस्कृति के साथ ऐसा खिलवाड़ कब तक होता चला आएगा? लव जिहाद रूपी राक्षस को जलाना होगा। हर साल रावण को जलाते हो तो अब इस साल ये तय कर लो कि दशहरे के दिन से शुरुआत की है और अब साल के अंत तक इस जिहाद को खत्म करना है, अंत करना है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत, अस्मिता की रक्षा करना हम सभी का अपना कर्तव्य होता है। हम अपने कर्तव्य को कैसे भूल गए? हम अपने देश की, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करना कैसे भूल गए? लव जिहाद का सीधा सा अर्थ होता है हमारे देश की हिंदुओं की जनसंख्या को सीधे सीधे कम करना। और जिस तरीके से वो चल रहे हैं, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से उनको अरब देशों से फंडिंग आ रही है, जिस तरीके से हमारे देश के तथाकथित लोग उनका समर्थन करने के लिए पीछे लगे रहते हैं। आज एक निकिता की हत्या हुई है और ऐसे अखबार में ना जाने कितनी निकिताओं के सच को छुपा दिया जाता है। कभी बिहार में कोई कांड होता है तो ये कहा जाता है कि एक पति ने एक पत्नी को इस तरीके से मारा। वहां पे ये शब्द नहीं दिखाई देता है कि किसी फला फला धर्म के व्यक्ति ने अपनी पत्नी को सिर्फ इतनी सी बात पे उसकी जीभ काट दी। शर्म की बात है कि देश की मीडिया भी इतनी बिकाऊ हो चुकी है कि जब किसी विशेष धर्म के व्यक्ति का नाम आ जाता है तो फिर तथाकथित वहां पे भाई बन जाता है, पत्नी बन जाता है, उसके रिश्ते बना दिए जाते हैं। लेकिन जब किसी हिंदू का मैटर आता है तो तथाकथित सबसे पहले कि इस हिंदू ने ऐसा किया, समझ में ये नहीं आता कि ये देश हमारा है या किसी और का है। इसलिए अपने देश, अपने धर्म, अपनी संस्कृति की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। अपनी बहन बेटियों की आबरू की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आज से प्रण ले कि लव जिहाद रूपी राक्षस को जलाना है और बहन बेटियों की अस्मिता की रक्षा हमें स्वयं करना है। जय श्री राम, जय मां भारती।